सबको नमस्कार। हमने प्रीवियस वीडियो में एक चैप्टर को स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जाना और कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे यूज़ किया जाता है क्वालिफिकेशन के अंदर, वो भी हमने जाना। और क्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है वो भी हमने जाना। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेकर आने लगा हूँ एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कैसे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है और डिवाइड किया जाता है। हम इसके अलजेब्रा के बारे में जानेंगे। सपोज पहला कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया वो दिया z1 इक्वल टू a प्लस एटा b। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया z2 इक्वल टू c प्लस एटा d। हमने इनको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होने लगेंगे तो रियल वाला रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में ऐड होगा। तो कैसे होगा ऐड, मैं देखता हूँ भी यहाँ पे। तो z1 और z2 को ऐड करना है तो a के अंदर c ऐड हो जाएगा और आयोटा b प्लस d ऐड हो जाएगा। चलेगा? रियल में जाएगा और इमेजिनरी इमेजिनरी में जाएगा। ऐसे भी हमारे हिंदुस्तान में संस्कार बड़े ज़्यादा हैं। उस सिस्टम के हिसाब से अगर देखा जाए, एक नया बच्चा क्लास के अंदर एंटर हुआ तो लड़के बैठे हैं, लड़कियां बैठी हैं। अगर वो लड़का है तो लड़का लड़कों में जाके ऐड हो जाएगा और अगर वो लड़की तो लड़की में जाके ऐड हो जाएगी। रियल में ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड हो जाएगी। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में संस्कार बड़े ज़्यादा है। वो जब ऐड होने लगते हैं तो रियल में ऐड होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड हो जाता है। जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, किसने कहा कि z1 और z2 को ऐड कर लीजिए। तो कैसे ऐड करेंगे? ये 3 प्लस एटा 4 है तो रूल के हिसाब से क्या आएगा? 3 4 के अंदर ऐड हो जाएगा, रियल के अंदर, इमेजिनरी के अंदर 4 5 के अंदर ऐड हो जाएगा। सो दैट इज वाई 3 प्लस 4 का आंसर कितना आएगा? 7। आयोटा का आयोटा, 4 प्लस 5 का आंसर कितना आएगा? 9। तो रियल में मैंने ऐड किया है। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे तो ये ऐड किया, z1 और z2 को मैंने ऐड किया। कैसे ऐड किया? फिर बोलता हूँ, 3 4 के अंदर ऐड होगा और 4 5 के अंदर ऐड होगा। रियल के अंदर ऐड होगा, इमेजिनरी के अंदर ऐड होगा। इसी तरह से अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके अंदर रूल भी सेम ही है। तो अगर रूल सेम है, मैं उसको बताता हूँ कि सपोज z1 दिया a प्लस आयोटा b और z2 दिया c प्लस एटा d। तो सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे सब्ट्रैक्ट होगा भाई? a प्लस आयोटा b है तो मैंने कहा रियल के अंदर रियल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इमेजिनरी के अंदर इमेजिनरी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बस इतना ही। एग्जाम्पल देने की नीड ही नहीं है। जैसे उसमें एडिशन करा था, इसमें सब्ट्रैक्शन करा। रियल इमेजिनरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। z1 दिया a प्लस एटा b और z2 दिया c प्लस एटा d। हमने इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो ये रूल सेम नहीं होएगा कि रियल के अंदर, इमेजिनरी के अंदर। इसके अंदर बचपन वाला मल्टीप्लाई वाला रूल लगेगा। जैसे मैं कहता हूँ a प्लस आयोटा b है और यहाँ पे दिया हुआ है c प्लस एटा d है। करिए इनको मल्टीप्लाई, वो बचपन वाला रूल सेम आएगा। a को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a इंटू सी ac, a इंटू आयोटा d आयोटा ad। नेक्स्ट कितना आएगा? आयोटा b की बारी आ गई, आयोटा bc, आयोटा b को इससे मल्टीप्लाई, आयोटा का स्क्वायर bd। आगे देखो क्या होगा? ac आ जाएगा, आयोटा bc पहले लिख दिया मैंने, जिसको मर्जी पहले लिख दो। आयोटा ad आ गया। एडिशन में जिसको मर्जी पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आयोटा स्क्वायर दिखा, याद है मैंने प्रीवियस वीडियो में तो सिखाया था आयोटा स्क्वायर -1 होता है। ये -1 आ गया और bd आ गया। अब ये ac हो गया, ये प्लस आयोटा bc हो गया, ये आयोटा ad हो गया और ये माइनस bd हो गया। अब वो रूल आ गया, रियल के पास जाने की कोशिश करेगा। ये दोनों कहने लगे, AC और BD कहने लगे आई एम ए रियल से दोनों क्या हो जाएंगे? एक साथ आ जाएंगे, AC माइनस BD। इमेजिनरी के पास चलते हैं, ये दोनों इमेजिनरी, इन दोनों में आयोटा कॉमन निकाल लेंगे, BC प्लस AD आ जाएगा। आप ये कर लेंगे। आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ट्राई करिएगा। z1 दिया 3 प्लस आयोटा 4 एंड z2 दिया 5 प्लस आयोटा 7। आप इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो एक कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं लेकर आने लगा हूँ आपके पास डिवीजन के लिए। डिवीजन में क्या करेंगे कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड जब करेंगे तो कितना आएगा? a प्लस आयोटा b और ये कितना आएगा? c प्लस एटा d। हमने डिवाइड कर दिया, बस इतना ही करना होता है। पर एक और बात बताता हूँ, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में आयोटा आया तो ऐसे केस में इसको रैशनलाइजिंग करेंगे। वो कैसे करते हैं वो मुझे बताने की नीड नहीं है, बचपन से करते हैं रैशनलाइजिंग। a प्लस एटा b c प्लस एटा d कैसे करते थे? आप इसको ना ये साइन दिख रहा है ना प्लस वाला, इसको ऐसे करते थे c माइनस एटा d। याद आया? इसको भी करते थे c माइनस एटा d।
नीचे तो आइडेंटिटी बन जाएगी ए प्लस बी ए माइनस बी वाली, याद है? ये बनेगा सी का स्क्वायर माइनस आयोटा डी का स्क्वायर। और ये कितना बनेगा, ए को सी से करो ए सी आएगा, ए को इससे करो माइनस आयोटा ए डी आएगा, इसको इसे करो कितना आएगा आयोटा बी सी आएगा, इसको इसे करो माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी आएगा। ये ऐसे आ गया, देखते हैं थोड़ा सा और आगे, ए सी आ गया, आयोटा बी सी को पहले लिख लो आप, आयोटा बी सी मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसलिए पहले लिखता हूँ। नहीं ऐसा रूल नहीं है, क्योंकि रूल के हिसाब से बी पहले आना चाहिए, इसलिए मैं करता हूँ बी और सी को पहले लिखता हूँ। एडिटिव टर्म है ना, प्लस वाली टर्म आगे आ जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा नहीं मुझे बड़ा अच्छा लगता तो मैं कर देता हूँ ऐसा। आयोटा का स्क्वायर कितना आएगा -1, ये -1 आ गया। अब इसको ऐसे लिख लीजिए -1 और ये बी डी का बी डी आ जाएगा। और नीचे कितना आएगा सी का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर डी का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर फिर आ गया। फिर आपको याद आएगा सुनील ने बोला था कि आयोटा स्क्वायर आएगा, तो याद रखना करना क्या होता भाई, ये आयोटा बी सी है और इसमें से आयोटा कॉमन निकाल ही लो ना यार, ये ए डी है, ऐसे आ जाएगा। और ये माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस बी डी आ गया। और डिनोमिनेटर में क्या था, डिनोमिनेटर में सी का स्क्वायर था और ये कितना बना प्लस आयोटा का स्क्वायर फिर माइनस आ गया डी का स्क्वायर आ गया, ये ए सी आ गया प्लस आयोटा आ गया, बी सी आ गया माइनस ए डी आ गया और ये माइनस बी डी है, इसको रखो भी ऐसे ही माइनस बी डी। सी का स्क्वायर आ गया, ओहो यहाँ पे देखा बेटा आपने, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्लस था प्लस, तो अगर ये प्लस था तो ये माइनस था और माइनस माइनस अब प्लस बनेंगे ना, सी प्लस डी का स्क्वायर आ जाएगा। और ये कितना आएगा ए सी, बी डी को पास में ले आओ माइनस बी डी, और ये कितना आएगा आयोटा था प्लस आयोटा बी सी माइनस ए डी, और ये कितना आ गया सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। इस तरह से हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया। इतनी लंबी बात याद रखने की नीड नहीं है, सिंपल है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपल डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा हम उसको रैशनलाइजिंग कर देंगे। तो फिलहाल टॉपिक को यहीं तक रोकते हैं हम लोग, और नेक्स्ट हम बात करेंगे जब अगला टॉपिक आएगा हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। एडिशन की हमने प्रॉपर्टी करी, नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।